रियासतों की एक खूबी ये होती है कि वादे वो इंटरनेशनल फोरम से और ऑर्गेनाइजेशन से आसमान से तारे तोड़ के लाने की कर लेते हैं, लेकिन बाद में 10 साल बाद पता चलता है कि वो तो ज़मीन के मदार से भी बाहर नहीं निकल सके। अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेहत इदारे हैं उनका टारगेट ये था कि 2030 तक हेपेटाइटिस सी उसका 100% तदारुक हो जाए। लेकिन इस्लामाबाद में एक सेमिनार हुआ जिससे ख़िताब करते हुए वज़ीर आज़म के जो सेहत के कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर मलिक मुख्तार अहमद साहब, उन्होंने कहा कि इस वक्त दुनिया भर में हेपेटाइटिस सी के 60 मिलियन यानी 6 करोड़ केसेस हैं, उनमें से 10 मिलियन यानी 1 करोड़ पाकिस्तान में हैं। गोया दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हेपेटाइटिस सी के मरीज़ हैं वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि 2035 तक ये 11 मिलियन हो जाएंगे अगर सूरत हाल जूं की तू रही। और इसका जो माशी नुकसान है, ज़ाहिर है कि इसमें हर तरह के लोग हैं, तो माशी नुकसान का जो तखमीना है वो $285 मिलियन सालाना है। हेपेटाइटिस सी के 16% मरीज़ों को पाकिस्तान में मुनासिब इलाज की सहूलत मैसर है, सिर्फ 16% को। अच्छा 100 में से 16 को। अच्छा, इसके तदारुक के लिए अगले 3 बरस में हुकूमत ने तकरीबन 68 अरब रुपए 3 बरस के लिए मुख्तस किए गए हैं, जिनमें से आधी रकम, आधी से थोड़ी सी ज़्यादा वफाकी हुकूमत देगी और बाकी सूबे भरेंगे। टारगेट ये है कि जो हेपेटाइटिस सी एलिमिनेशन प्रोग्राम है उसके ज़रिए कम से कम जो 50% मुतासरा लोग हैं उन तक स्क्रीनिंग, टेस्टिंग और इलाज की सहूलतें पहुंचाई जाएं। अच्छा, इस पे मुझे याद आ गया मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम 60 की दहाई में जो है वो USAID की मदद से शुरू किया गया था। जब तक इमदाद आती रही मच्छर मरते रहे, इमदाद ख़त्म मच्छर बढ़ गए। ये उस प्रोग्राम का हशर हम देख चुके हैं। TB के बारे में हमने अभी पिछले बात किया था कि 3rd जनरेशन जो है वायरस इतना चालाक हो गया है, जरासीम इतने चालाक हो गए हैं कि वो 3rd जनरेशन जो तदवियात हैं उनको भी अब लिफ्ट नहीं कराते। हेपेटाइटिस सी की जो निशानियां हैं जो बताई गई हैं वो ये है कि आपको बुखार हो सकता है, थकन हो सकती है, भूख उड़ सकती है, दिल मतला सकता है, क़ै आ सकती है, मैदे में दर्द उठ सकता है, पेशाब की स्याही माइल रंगत हो सकती है, खाल और आँखों में पीलेपन का बढ़ जाना, जॉइंटिस की अलामत, और पीलिया जिसे हम कहते हैं, पीलिया होता है। अच्छा, और जोड़ों में दर्द वगैरह जो है वो ये भी हो सकता है। लेकिन इससे धोखा ना खाएं, कई लोगों में हेपेटाइटिस सी हो जाता है मगर इनमें से अलामत नहीं आती या एक आध आती है, तो उससे धोखा नहीं खाना चाहिए और इसका एक मखसूस टेस्ट है वो ज़रूर करवाना चाहिए। ये एक तरह से इसको कह लें आप HIV का कज़न है हेपेटाइटिस सी, क्योंकि ये भी सुरिंजों के ज़रिए जो खून ब्लड ट्रांसफ्यूजन है या जो आलूदा खून है उसके एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकली की शक्ल में पैदा होता है। मतलब ये ब्लड वायरस है? हाँ, ब्लड वायरस है। और दूसरा ये जैसे बगैर स्क्रीनिंग का खून अगर आप लगा दें तो ये है, या जो जिनसी सरगर्मियां हैं उनमें बदएहतियाती करें तो ये हो सकता है। टैटू आप लोग बनवाते हैं तो नीडल लगती है, अब आपको क्या पता कि उसने कितने लोगों को साफ की या नहीं की, या उससे पहले कितने लोगों में इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, इसके अलावा जिगर की सोजिश जो है इससे बढ़ जाती है। WHO का कहना है कि 30% मरीज़ अगर इलाज ना भी करवाएं तो उनका एक नेचुरल जो रेजिस्टेंस सिस्टम है बॉडी का वो 6-7 महीने में खुद ब खुद क्योर भी कर सकता है। लेकिन 30% का 70% के बारे में ये है कि अगर वो मर्ज़ बिगड़ जाए तो फिर वो सरतान और सिरोसिस जो है उसके मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। इलाज जो है एंटी वायरल टैबलेट्स के ज़रिए होता है, इसको डास तरीका इलाज कहते हैं। 90% मरीज़ों को इससे अफाका हो जाता है, यानी हेपेटाइटिस सी का मतलब ये नहीं कि आपको सज़ाए मौत हो गई है। अगर आप लग के इलाज करवा दें, प्रॉपर टेस्टिंग हो और वो तशख़ीस हो जाए और उसके बाद इलाज हो जाए तो 90% इम्कान है कि आप ठीक हो सकते हैं। इस वक्त हेपेटाइटिस सी के ख़िलाफ़ कोई मौसर वैक्सीन मौजूद नहीं है, लिहाजा एहतियात ही सबसे ज़रूरी वैक्सीन है। अच्छा, जैसे आपने कहा HIV का एक कज़न है, तो इसका मतलब है कि ये हाथ मिलाने से या उन चीज़ों से नहीं, सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ये होता है।
और जैसे आपने कहा कि अगर आप एहतियात नहीं करते जिनसी ताल्लुकात में तो उससे ब्रेस्ट मिल्क वगैरह से ये नहीं फैलता, लेकिन जानलेवा ज़ाहिर है कि उतना मौलिक नहीं है जितना HIV है। हाँ। लेकिन अगर आप इलाज सही ना करें और आपकी इम्यूनिटी लो हो तो फिर अच्छा मुझे ये नहीं है कि हमने ये ज़ाहिर अलामात भी बता दी हैं और ये भी बता दिया कि इलाज कोई इतना मुश्किल नहीं है, हो सकता है, लेकिन मसला ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना अच्छा है हमारा, उसका मुंह बोलता सबूत ये है कि जो खुद एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ 16%, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, कि 16% मरीज़ जो हैं उन तक तशख़ीस की और इलाज की सही सहूलतें पहुंच रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 84% जो मरीज़ हैं, हाँ, उनमें से अल्लाह जाने कितने जो हैं। तो उसका ब्लड टेस्ट जो है यही होगा जिससे कंफर्म होगा। मेरा ख्याल है कि मैं चूँकि डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन ये जो आम ब्लड टेस्ट है उसके मुकाबले में शायद कोई थोड़ा सा अलग ब्लड टेस्ट होगा तो ये पकड़ा जा सकता होगा। तो ये तो और हमें पता है डायग्नोस्टिक्स कितनी महंगी हैं प्राइवेट अस्पतालों में। अच्छा, चूँकि हमारे यहाँ सेल्फ मेडिकेशन है, मैं डॉक्टर हूँ, आदि जो बीमारियाँ मुझे हैं उनका डॉक्टर मैं खुद हूँ। मैं वहाँ तब जाऊँगा जब हालात मेरे हाथ से निकलने लगेंगे या मुझे मौत का फरिश्ता ख्वाब में नज़र आना पड़ेगा, फिर मैं सोचूंगा यार डॉक्टर को दिखा लूँ तो बेहतर हूँ। अच्छा, डॉक्टर के पास जाने से पहले भी रास्ते में कोई 8 डॉक्टर मुझे मिल जाएंगे, मेरे दोस्त मिल जाएंगे, दुकानदार मिल जाएंगे, वो कहेंगे यार ये तो कोई मसला ही नहीं है, फलानी टेबलेट ले लो तो ये हो जाएगा। तो मैं ख़ुद को तसल्ली देके, चूँकि मैं उसके लिए आमादा हूँ, खुद को तसल्ली देके मैं लौट जाऊँगा। हालांकि ये जो C है ये हेपेटाइटिस B से ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन HIV से कम ख़तरनाक है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप हल्का मेडिकेशन पे उतर आएँ या कोई सदरी मुजर्रबात जो हैं। देखें, 100 बात की एक बात कि हम ये बार बार कहते हैं, बात बहुत ही सिंपल है कि हमारे यहाँ जब आप क्लिनिक हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अगर आपको इंजेक्शन लग रहा है तो हमेशा से ये इंसिस्ट करें कि वो बिल्कुल फ्रेश इंजेक्शन हो। ये ऐसा कोई सीन नहीं है कि आपने गर्म पानी में उबाल लिया और दोबारा इंजेक्शन लगाया, तोड़ दी जाए वो इस्तेमाल के बाद। जब भी इंजेक्शन लगवाएं इंसिस्ट करें कि आपके सामने आके कंपाउंडर। अच्छा, ये भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो जो नीडल्स यूज हो जाती है ना, उनको साफ करके रीपैकेज करके दोबारा पेल देते हैं। हाँ, वो ये जो हॉस्पिटल वेस्ट से पूरी एक माफिया है। हाँ, वो पूरा एक सीन है। लेकिन ज़ाहिर है एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है।